अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शब्दों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का क्या वर्ग? आपसे पूछा जाए कि शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है, तो कितने आधारों पर? 4 आधारों। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कल ही पूछा था। रूपांतरण के आधार पे शब्द 2 तरह के होते हैं, समझ रहे हैं ना, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रचना के आधार पे 3 तरह के शब्द होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ना वो सब एग्जाम में आएगा, बात समझ रहे हैं। क्योंकि आपको 9th 10th का एग्जाम पहली बार देना है, लेकिन हमको 9th 10th पढ़ाते हुए 12 साल हो गया। कितना साल हो गया? 12 साल हो गया। 2012 से हम पढ़ा रहे हैं और 2024 चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हर एक साल आपके जैसे विद्यार्थी आते और जाते रहते हैं, तो जो भी आपको बताया जाएगा एक बहुत बड़ा वो पहले से एक्सपीरियंस है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण। कितने आधारों पर बाबू? 4 आधारों पर। कितने आधारों पर किया जाता है? 4 आधारों पर किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। जैसे यहाँ से देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आगे हम लोग करने वाले, इसमें पूछेगा कि शब्दों का जो वर्गीकरण है कितने आधारों पर किया गया है, ठीक है, कितने आधार पर। इसके बाद न पूछेगा कि रूपांतरण के आधार पर, किसके आधार पर? रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं, ठीक है। रूपांतरण के या उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ देखिए पूछ देता है बाबू, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने टाइप के होते हैं, बात समझ में आ रहा है। और सब बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पूछ देगा रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हम लोग आगे करने वाले हैं। पहले इस सबको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव इसका करेंगे। देखिए अभी हम लोग समझने वाले क्या है, हम लोग ये समझने वाले हैं कि शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? 4 आधारों पे। कितने आधारों पे? 4। अच्छा, पहला जो आधार है वो है आपका अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? अर्थ के आधार पर। अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं, ध्यान से समझेंगे, अर्थ के आधार पे शब्द 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? अरे बाबू, 2 तरह के शब्द होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। एक को कहते हैं सार्थक शब्द। क्या कहते हैं बाबू? सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। ध्यान से समझेंगे, ये 2 तरह के शब्द होंगे। एक होगा सार्थक शब्द, जैसे अगर आप आम कहिएगा तो ये फल का नाम है बाबू, गाय कहिएगा तो ये जानवर का नाम है, अच्छा भारत कहिएगा तो ये देश का नाम है कि नहीं। तो इन जितने भी शब्द आप लिखे हैं इसका अर्थ है कि नहीं, जैसे आम फल का नाम है, जैसे गाय जानवर का नाम है, भारत स्थान का या जगह का नाम है या देश का नाम है। लेकिन अगर हम दूसरा शब्द लेना तो दूसरा शब्द हमारा आता है निरर्थक शब्द। क्या आता है बाबू? निरर्थक शब्द। एक होगा सार्थक शब्द, जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसको हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। अच्छा, निरर्थक शब्द में आप जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, या कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द लिख लीजिए जिसका कोई अर्थ ना निकले। क्या इन शब्दों का कोई अर्थ होता है? इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको कहते हैं निरर्थक शब्द, और जिस शब्द का अर्थ निकलता है उसको कहते हैं सार्थक शब्द। और अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2, सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं। इसका परिभाषा लिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। परिभाषा में बस यही पूछेगा ना कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्णों अथवा अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा उसका क्या? शब्द। अब हम लोग समझने वाले हैं किसके अनुसार? रूपांतरण के अनुसार। देखिए रूपांतरण के अनुसार भी शब्द 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बाबू? 2 तरह के। रूपांतरण के आधार पे शब्द कितने तरह के? 2 तरह के। एक होता है जिसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ये भी रूपांतरण के आधार पे भी 2 होता है और अर्थ के आधार पे भी कितना होता है? 2 होता है। एक को कहेंगे विकारी शब्द। क्या कहेंगे बाबू? विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द समझिए, जिस शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, या उसमें लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, या तो उसका काल परिवर्तन माने काल में बदल सकते हैं। तो जिसपे लिंग का, वचन का, काल का प्रभाव पड़ता है वैसे शब्द को विकारी शब्द कहा गया है। आगे आपको पूछ देता है कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो विकारी शब्द के कितने भेद? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। प्रथम जो 4 शब्द होता है, शब्द का जो भेद होता है ना, तो शब्द का कितना भेद होता है? 8 भेद होता है। अच्छा, भेद और वर्गीकरण अलग अलग चीज है। वर्गीकरण आधा हो जाएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो वर्गीकरण पूछेगा ना कि कितने आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो 4। आप कहेगा कि कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद होते हैं? 8। भेद कहेगा तो 8, आप वर्गीकरण कहेगा तो 4। वर्गीकरण में 4 क्या क्या है बाबू? पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रूपांतरण के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति दोनों कह सकते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने तरह के? 2। सार्थक शब्द, ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए समझिए ये क्या होता है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जैसे आप गाय लिखिएगा ना, तो गाय को आप गाय लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बहुवचन में लिख सकते हैं। उसी तरह लड़का को लड़की लिख सकते हैं, लड़की को लड़कियां, नदी को नदियां, सखा को सखाएं, माता को माताएं। एक वचन से बहुवचन में बनाने के लिए आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं।
या जैसे तुम से तुम लोग बनाते हैं, आप से आप लोग बनाते हैं, वह से वे लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो एक वचन से बहुवचन सर्वनाम को भी बनाया जाता है, और एक वचन से बहुवचन आपका संज्ञा का भी बनता है। एक वचन से बहुवचन आपका विशेषण का भी बनता है। जैसे लंबा और लंबी एक वचन होता है, लेकिन लंबे जो होता है ना वो बहुवचन हो जाता है। जैसे वह एक लंबा लड़का है, एक लड़का को दर्शा रहा है ना, वह एक लंबी लड़की है, कितना को दर्शा रहा है? एक को। लेकिन कहें वे लोग लंबे हैं, कितना को दर्शा रहा है? अनेक को दर्शा रहा है। तो जिस शब्द पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है उस शब्द को क्या कहा गया? विकारी शब्द। विकारी शब्द के कितने भेद? 4। पहला भेद संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा क्रिया विशेषण। अब याद रखिएगा बाबू, इसी को विकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंत में हम कुछ जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे लंबा, लंबी, लंबे, तो ई और ए जोड़े कि नहीं जोड़े? जोड़े ना। जैसे आप कोई भी शब्द लीजिएगा जिसमें आप कुछ जोड़ सकते हैं, उसके वचन में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लंबा किसके लिए यूज होगा? पुल्लिंग के लिए। लेकिन लंबी किस? अच्छा पुल्लिंग के लिए, अच्छी स्त्रीलिंग के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो जिसमें लिंग का प्रभाव पड़ेगा, वचन का प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अच्छा, गाय से गाय आप बनाए तो क्या आप तुम से तुम लोग बना सकते हैं कि नहीं? तुम से तुम लोग बना सकते हैं, तो ये तो आपका संज्ञा हो गया। क्या ये भी संज्ञा है? लेकिन बताइए, अगर लंबा आप लिखिएगा तो लंबा आपका एक वचन होगा, लेकिन लंबी लिख दीजिएगा ना तो ये बहुवचन हो जाएगा। वचन का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो जिस शब्द पे वचन का प्रभाव पड़ेगा, लिंग का प्रभाव पड़ेगा, काल का प्रभाव पड़ेगा, वैसे शब्द को विकारी शब्द कहा गया। अब दूसरा जो शब्द होता है ना, इसका नाम होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अच्छा, अविकारी शब्द क्या होता है जरा समझिएगा। अविकारी शब्द 4 और जो शब्द आता है वो अविकारी शब्द हो जाता है। तो बताइए, क्रिया विशेषण की बात क्या आएगा? जैसे एक तो क्रिया तक आएगा, देखिए इसमें क्या क्या आएगा? क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तक ही आएगा। क्रिया विशेषण जो आएगा वो अविकारी हो जाएगा। क्रिया विशेषण अविकारी। क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोचक, और संबंध के बाद समुच्चय, और उसके बाद विषय। ये अभी 8 बताए ना आपको, अभी 8 बताए। तो 8 में ये जो 4 देख रहे हैं ना, ये विकारी शब्द। ये 4 क्या है? विकारी शब्द। तो बचा कितना? 4। ये 4 बचा ना, क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये कब बच गया बताइए? 4 बचा। तो ये 4 जो बचा इसको हम लोग कहेंगे अविकारी शब्द, क्योंकि इस पे लिंग का, वचन का और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक वचन होगा तो वही रहेगा, बहुवचन रहेगा तो वही रहेगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उस शब्द को कहा गया है अविकारी। और जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसको क्या कहा गया? जैसे गाय से गाय, बहन एक वचन की बहुवचन, एक वचन, बहने, नदी एक वचन, नदियां। सर्वनाम में आप देखिएगा ना, तो मैं होता है एक वचन, हम लोग होता है बहुवचन, तुम होता है एक वचन, तुम लोग होता है बहुवचन, आप होता है एक वचन, आप लोग होता है बहुवचन। विशेषण में देखिए, लंबा और लंबी एक वचन, लंबे बहुवचन। छोटा छोटी छोटे होता है कि नहीं होता है? तो छोटा और छोटी एक वचन और छोटे हो जाएगा बहुवचन। अच्छा, क्रिया में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जाता है तो कोई पुल्लिंग होगा, और जाती है तो स्त्रीलिंग, आता है तो पुल्लिंग और आती है तो स्त्रीलिंग। तो लिंग का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अच्छा, जाता है जाती है कौन वचन? एक वचन। जाते हैं कौन वचन? बहुवचन। जैसे वे लोग जाते हैं कि वे लोग जाता है, वे लोग जाते हैं, तो वे लोग आ गया तो क्या हो गया? बहुवचन। तो इसमें नियम भी होता है, व्याकरण का ये नियम होता है कि जैसे अगर कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगा, और कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये 8 शब्द आपको बता दिए। 8 में ये 4 विकारी शब्द होगा। ये 4 क्या होगा? विकारी शब्द। अब इसमें आप देख सकते हैं, किताब से आप किताबें बना सकते हैं और गाय से गाय बना सकते हैं। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। जैसे राम का बहुवचन रामे लिखेंगे, अब भारत का बहुवचन भारतीय लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि भारत कितना है? एक है, और राम एक, मतलब जिससे खास का एक ही का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो गंगा जो है, जैसे गंगा एक ही नदी का नाम है ना, तो गंगा को गंगे नहीं लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं बनता है। बहुवचन बनता है 2 संज्ञा का, एक जो आपका जातिवाचक संज्ञा हो और दूसरा जो आपका समूहवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। हम आपको ऑलरेडी संज्ञा का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना। इस संज्ञा के कितने भेद? 5, और सर्वनाम के कितने भेद? 6। याद रखिएगा, संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है और 5 के बाद 6 आता है। तो ये याद करना काफी आसान है। इस संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, तो संज्ञा 5, अब 5 के बाद क्या आता है? 6, और सर्वनाम कितना होता है? 6। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है और 5 के बाद 6 आता है। 6 सर्वनाम का नाम आपको बताए थे, बताइए। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और निर्वचक। आप देखिए, जैसे एक टीचर को हमेशा याद रखना होता है। ऐसा नहीं कि हम सर्वनाम चैप्टर पढ़ा क्या भूल जाए, सर्वनाम हम तो पढ़ा दिया भूल जाए, वो भी आपको नहीं करना है। हाँ, हम भी तो संज्ञा पढ़ लिया भूल जाए। देखिए, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, हमको पढ़ाना है। अब हम जैसे मान लीजिए सर्वनाम चैप्टर पढ़ा दिए, देखिए कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको एकदम देख के पढ़ाते हैं ना, तो उसमें वो भूल जाते हैं। हम जब पढ़ाना शुरू किए तो हमारा यही एक ही मकसद था कि जब हम पढ़ाना शुरू करें तो उसमें हमको किसी किताब, कॉपी, किसी नोट्स का जरूरत नहीं हो। आज हम चाहे इंग्लिश पढ़ाएं, चाहे हिंदी पढ़ाएं, किसी भी क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ाएं,
लेकिन आपको लगेगा कि सर को पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया। नहीं, जब हम पढ़ाना शुरू किए थे उसी समय ये संकल्प लिए थे कि हम जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय किसी किताब कॉपी नोट्स का सहारा नहीं लेंगे। आप भी अपने दिमाग में ये रखिए कि जब हम एक बार कोई चैप्टर पढ़ लेंगे तो दोबारा हम भी उसको देखेंगे नहीं, उसको एकदम याद कर लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। क्या करना है? एग्जाम देना। अब बताइए, क्या एग्जाम में आप अपना नोट्स लेके जाएंगे वहां? नहीं। याद रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं पढ़ने से लोग पागल हो जाता है। पढ़ने से कोई पागल होता है तो इस देश में और इस दुनिया में कोई साइंटिस्ट नहीं बनता। सबसे ज्यादा दिमाग साइंटिस्ट को लगाना पड़ता है। हम लोग के पास क्या नॉलेज है? पूरे नॉलेज का डेसिमल में भी हम लोग के पास नॉलेज नहीं है। डेसिमल मतलब दशमलव में भी हम लोग के पास ज्ञान नहीं है। हम लोग वही पढ़ाते हैं और वही बताते हैं जो किताबों में लिखा गया है, जो पहले से कोई बताया है। लेकिन साइंटिस्ट जो खोज करता है ना, उसको वो चीज पता नहीं होता, उसको नए नए चीजों का आविष्कार करना होता है। तो दिमाग सबसे ज्यादा विद्यार्थी लगाता है कि वैज्ञानिक लगाता है? वैज्ञानिक लगाता है। लेकिन देखिएगा, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो होते हैं ना, भारत में बहुत कम आपको मिलेंगे। यहाँ पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के बाद फिर विदेश जाएगा, फिर वहां पढ़ाई करेगा, वहीं रिसर्च करेगा, वहीं शादी कर लेगा, वहीं बस जाएगा और अपने देश को भूल जाएगा। अगर वो अपने नॉलेज का यूटिलाइज अगर हमारे देश में करता तो हमारे देश की क्या होती? तरक्की होती। लेकिन क्या होता है, यहाँ से बच्चे क्या होते हैं, गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं गोपालगंज, गोपालगंज से चले जाते हैं पटना, और पटना से फिर शहर में जाकर बस जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव से शहर में बस रहे हैं, और जो लोग शहर में है वो दूसरे देश में चले जा रहे हैं और जाके दूसरे देश में बस जा रहे हैं। तो गांव की जो स्थिति थी ना, कल गांव की जो स्थिति थी, वैसे ही आप 10 साल बाद भी आते हैं ना तो गांव की स्थिति आपको वैसे ही मिलती है। आप कोशिश कीजिए कि आप जिस भी गांव से हैं आप यहाँ पढ़ाई कीजिए, और जब आप पैसा कमाइए, जब आप कामयाब हुए, तो सबसे पहले अपने गांव को स्मार्ट बनाने का सोच रखिए। आप अपने गांव को स्मार्ट बनाएंगे। अगर हर लोग यहाँ, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब लोग एक गांव से तो नहीं होंगे, अलग अलग गांव से। तो किसी का सोच है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, किसी का सोच है कि स्मार्ट देश बनाना है। आपका सोच होना चाहिए कि हमारा गांव स्मार्ट होना चाहिए। अगर आप 10 गांव से आते हैं तो 10 गांव अगर स्मार्ट हो रहा है, उसी तरह हर टीचर के पास कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो ये सोच होना चाहिए हमारा कि हम जब पढ़े लिखे, ठीक है, तो हम अपने गांव के लिए काम करें। लेकिन ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। जिस गांव में आप पले रहते हैं, बड़े रहते हैं, एक दिन समय आता है कि जब आप गगनचुंबी इमारतों में चले जाते हैं और जहाँ 24 घंटा आपको बिजली मिलती है, फिर उस गांव की तरफ आप पलट कर देखना पसंद नहीं करते हैं और आपके गांव की स्थिति वही रह जाती है। आप शहर में कितने कामयाब हैं कोई नहीं पूछने वाला है। अगर आप लाखपति हैं तो आपके बगल में करोड़पति है, कोई करोड़पति है तो उसके बगल में अरबपति है। बात समझ रहे हैं ना? शहर में आप अहंकार नहीं दिखा सकते, हमारे पास बहुत पैसा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इस शहर में आप जाएंगे ना, एक एक व्यक्ति का कोई वो फैक्ट्री चल रहा है। जिस गाड़ी पर आप चढ़ रहे हैं ना, और गाड़ी पर जैसे 30 लाख 50 लाख का गाड़ी लेकर के आप पहुंच रहे हैं कि हम 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, तो वैसा कितने आदमी वहां पे शहर में रहने वाला व्यक्ति का कंपनी है जिसके 50 लाख का कोई वो गाड़ी पड़ा हुआ है और उसको पता भी नहीं है। तो धन पर अहंकार नहीं करना, ये सोच रखना है कि हम बेहतर करें और हम अपने गांव को बेहतर बनाएं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सब आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या कह रहा है कि शब्दों का वर्गीकरण एक तो अर्थ के आधार पर हो गया, एक किसके आधार पर हो गया? रूपांतर। अब बचा किसके आधार पर? रचना। यही ना क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि रूपांतरण के आधार पे शब्द कितने तरह के सही बनाए थे? आप लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे? यहाँ पे देखिए, रचना के अनुसार, देखिए रचना के अनुसार शब्द की 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। ये 3 तरह का होगा बाबू। कितने तरह का होगा? 3 तरह का। पहला शब्द होगा जिसको कहेंगे ऋण। क्या कहेंगे? ऋण। ध्यान से देखिएगा, ऋण। ऋण शब्द का खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये निरर्थक शब्द होता है। क्या होता है? निरर्थक। निरर्थक समझ सकते हैं ना, कि जिस शब्द को तोड़े लेकिन तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकले, उसको कहेंगे ऋण शब्द। क्या कहेंगे? ऋण। तो बताइए, ऋण शब्द सार्थक होता है कि निरर्थक होता है? निरर्थक। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लिख रहे हैं जल, क्या लिख रहे हैं? जल। और जल को ज और ल अलग अलग तोड़ दीजिए, तो क्या ज का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ल का कोई अर्थ नहीं। जैसे आप घोड़ा लिखिए, उस घोड़ा शब्द को तोड़ दीजिए, तो एक तो घो मिलेगा, एक ड़ा मिलेगा, क्या उसका कोई अर्थ होगा? नहीं। लेकिन जिस शब्द को तोड़ने पर अर्थ निकल जाए, जिस शब्द को तोड़ने पर क्या निकल जाए? अर्थ निकल जाए, वो दूसरा भेद होता है जिसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यौगिक शब्द। ध्यान से समझिएगा, यौगिक शब्द क्या होता है? जैसे गंगा जल, गंगा जल, इसका मतलब है गंगा का पानी। गंगा का जो पानी है उसी को हम लोग गंगा जल कहते हैं। अच्छा, रसोई घर, रसोई के लिए जो घर होता है उसी को ना रसोई घर कहा जाता है। तो रसोई का भी अर्थ निकलता है जिसमें खाना बनता है, और घर का भी अर्थ है ऐसा कमरा जहाँ खाना बनता है, उसको रसोई घर कहते हैं, या फिर आसमान घर हो गया। तो ये सब शब्द को जब तोड़ेंगे और दोनों शब्द का अर्थ निकलेगा, जैसे आप बैलगाड़ी कहिए, क्या कहिए? बैलगाड़ी। तब बैल तो जानवर का नाम हो गया, और गाड़ी से भी अर्थ का निकल रहा है और बैल से भी अर्थ का निकल। तो जो सार्थक शब्द होता है, क्या होता है? सार्थक। जिस शब्द को तोड़ने पर या खंड करने पर उसका अर्थ क्या होता है? सार्थक। जैसे बैलगाड़ी, क्या लिखिएगा? बैलगाड़ी। तो देखिए, बैल का भी अर्थ है और गाड़ी का भी अर्थ है। अगर आप गंगा जल लिखिएगा, गंगा जल, तो गंगा का भी अर्थ है और जल का भी अर्थ है। रसोई घर, रसोई का भी अर्थ है। और जैसे आप पुस्तकालय लिखिएगा, विद्यालय लिखिएगा, तो इस चीज को तोड़ने पर, जैसे विद्या का जो मंदिर होता है, विद्या का जो मंदिर होता है उसको विद्यालय कहते हैं कि नहीं? तो आलय का मतलब होता है मंदिर। आलय का मतलब क्या होता है? जैसे शिवालय यानी शिव का मंदिर,
शिव के मंदिर को क्या कहते हैं? शिवालय। जैसे आप देवालय कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, तो विद्या का जो मंदिर होता है उसी को क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। तो जिस शब्द को तोड़ने पर इसका सार्थक अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसा मिलेगा ना जो शब्द आपका होगा योग ऋण। क्या होगा? योग ऋण। अच्छा, योग ऋण शब्द क्या होता है? ध्यान से समझेंगे, जिसका विशेष अर्थ निकले। क्या निकले? विशेष अर्थ। जैसे अगर आप पंकज कहिएगा या अरविंद कहिएगा, अरविंद, इन दोनों शब्द का अर्थ होता है कमल। क्या होता है? कमल, जो कि एक फूल है। कमल एक क्या है? फूल है। तो जैसे अरविंद या पंकज कहिएगा तो उसका अर्थ क्या होगा? कमल होगा। जैसे आप चतुरानंद कहिएगा ना तो चतुरानंद ब्रह्मा को दर्शाता है। चतुरानंद किसको दर्शाता है? ब्रह्मा। और जैसे आप दशानंद कहिएगा तो दशानंद किसको दर्शाता है? रावण को। अच्छा, रावण जो था ना, रावण समझिए, पहले वो बहुत बड़ा पंडित था। अच्छा, पंडित एक जाति से आदमी होता है और एक ज्ञान से होता है। एक ज्ञान से होता है और एक जाति से होता है। तो पहले के समय में जिसके पास ज्ञान होता था उसको पंडित कहा जाता था। समझ रहे हैं ना? तो जब व्यक्ति के पास ज्ञान और धन आता है ना तो सबसे पहले अहंकार आता है। आपके पास ज्ञान और धन आएगा तो क्या आएगा? अहंकार। ज्ञान आएगा तो कहिए हमसे ज्यादा जानते हो। ज्ञान आएगा तो क्या कहिएगा? हमसे ज्यादा जानते हो। आप पैसा होगा तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? जब ये दो चीज आएगा ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि कहा गया है ना कि अगर आपके पास ज्ञान हो तो आप में विनम्रता आनी चाहिए। ज्ञान के साथ क्या आनी चाहिए? विनम्रता। अगर आपके पास धन हो तो उसके साथ साथ दान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दान। अगर धन है तो क्या कीजिए? दान कीजिए। ज्ञान है तो क्या कीजिए? ज्ञान है तो विनम्र बनिए और दूसरों को भी बांटिए। दूसरों को क्या कीजिए? बांटिए। अच्छा, दो चीज है, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है और धन को बांटने से घटता है। लेकिन देखिए, बांटना और दान में क्या होता है? अंतर होता है। अगर आपके पास बहुत है, अगर आपके पास बहुत है और आपके सामने कोई व्यक्ति भूखा अगर सो रहा है या भूखा तड़प रहा है, तो अगर आपके पास बहुत है तो वहां देने से घटता नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि गॉड हेल्प्स होम हु हेल्प्स देमसेल्फ। बात समझ रहे हैं ना? ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, रचना के आधार पर सब कितने टाइप के? कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला ऋण, दूसरा, तीसरा योग ऋण। योग ऋण शब्द। दशानंद कौन शब्द? योग ऋण शब्द। लेकिन अगर आप कहिएगा बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गंगा जल, रसोई घर, जिसमें 2 शब्द हो और दोनों को तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकले, और एक ही शब्द हो, जैसे आप मान लीजिए एक शब्द लिखिए घोड़ा, ठीक है बाबू, और यहाँ पे इसको तोड़िए तो अलग अलग तोड़िएगा तो कोई अर्थ निकलेगा इसका? ना व्यक्ति का बोध होगा, ना वस्तु का बोध होगा, ना स्थान का बोध होगा, वो कोई अर्थ दर्शाएगा ही नहीं। इसलिए इस शब्द को कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऋण शब्द। ऋण का मतलब तोड़ने पर जिसका अर्थ नहीं निकले, योग ऋण का मतलब तोड़ने पर जिसका अर्थ निकले और नहीं सॉरी विशेष अर्थ निकले। अयोगी का मतलब तोड़ने पर अर्थ निकले, इसका विशेष अर्थ होगा। कहेगा लंबोदर कौन शब्द है? लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, उदर माने पेट, उदर माने पेट। पूरे भगवान में किसका पेट सबसे ज्यादा निकला हुआ है? किसका? गणेश जी का। तो गणेश को क्या कहा जाता है? लंबोदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबोदर। चतुरानंद किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को। नीलकंठ किसको कहा जाता है? शंकर भगवान को। किसको? भगवान शंकर या शंकर भगवान। अब एक बात समझिएगा, इसके बाद का जो शब्द आता है ना, इसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद बाबू? कितने भेद? 5। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद?